बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के लेक्चर सीरीज़ में यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 1 हमने इससे पहले किया था। उसके अंदर हमने ये देखा था कि काइनेमैटिक्स का क्या मतलब है और रेस्ट और मोशन का तसव्वुर क्या है, कि कोई बॉडी किस वक्त रेस्ट में होती है और कोई बॉडी किस वक्त मोशन में होती है। तो हमने कहा था कि अगर कोई बॉडी अपने सराउंडिंग के लिहाज से, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को तब्दील करे तो वो मोशन में होगी, और अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को तब्दील ना करे तो वो रेस्ट में होगी। और ये बात भी हमने की थी कि कायनात में कोई भी बॉडी ना एब्सोल्यूट रेस्ट में है ना एब्सोल्यूट मोशन में है। जब भी हमने रेस्ट और मोशन की बात करनी है तो हमने हमेशा किसी बॉडी के किसी दूसरे जिस्म के लिहाज से ये बात करनी है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें बहुत सी चीज़ें जो हैं अपनी जगह तब्दील करती हुई नज़र आएंगी, अपनी पोजीशन तब्दील करती हुई नज़र आएंगी, यानी बहुत सी चीज़ें हमारे लिहाज से मोशन में होंगी। अब वो मोशन जो है वो कई तरह की हो सकती है। वो मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन भी हो सकती है, वो मोशन रोटेटरी मोशन भी हो सकती है, वो मोशन वाइब्रेटरी मोशन भी हो सकती है। आज के हमारे लेक्चर में हम देखेंगे कि मोशन की कितनी टाइप्स हैं, मोशन की कितनी अक़साम हैं और इनकी मिसालें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या हैं, और हम अपने इर्द गिर्द में मोशन करने वाले अजसाम की मोशन को किस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं और बता सकते हैं ये जो है जिस्म कौन सी मोशन कर रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे आज के लेक्चर में ट्रांसलेटरी मोशन को, जिसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं: लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन। उसके बाद दूसरी जो मोशन की टाइप हमने आज पढ़नी है वो रोटेटरी मोशन है, और तीसरी मोशन की जो टाइप हमने आज पढ़नी है वो वाइब्रेटरी मोशन है। सबसे पहले हम चलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन की तरफ कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है और इसकी जो सब टाइप्स हैं। लीनियर मोशन, इसका क्या मतलब है? सर्कुलर मोशन, इसका क्या मतलब है? रैंडम मोशन, इसका क्या मतलब है? और हम इर्द गिर्द से अजसाम की मोशन को देखकर किस तरह बता सकते हैं कि ये कौन सी मोशन है, लीनियर है, सर्कुलर है या रैंडम है। लेट्स मूव। हमारे लेक्चर का पहला हिस्सा है ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन। डेफिनेशन आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है, आइए इसको रीड करते हैं और समझते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन से हरकत करता हुआ जिस्म एक लाइन में घूमे बगैर हरकत करता है, जबकि लाइन सीधी भी हो सकती है और दायरानुमा भी। इन ट्रांसलेशनल मोशन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए लाइन विदाउट एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व्ड। क्या आपने कभी सड़क पर चलती हुई गाड़ी देखी है, या जब आप चल रहे हैं ज़मीन पर तो आपने अपनी हरकत पर कभी या मोशन पर गौर किया है? इसके अलावा क्या कभी आपने उड़ती हुई मक्खी की मोशन पर गौर किया है, या कभी आपने खेतों में हल चलाते हुए ट्रैक्टर को देखा है, या कभी आपने एक फुटबॉल प्लेयर जो गेंद लेकर भाग रहा होता है उसकी मोशन को पर गौर किया है? ये जितनी मिसालें मैंने बयान की इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, वो कौन सी? कि ये सारे जो मोशन कर रहे हैं ये घूम कर मोशन नहीं कर रहे, ये घूमे बगैर या विदाउट रोटेशन मोशन कर रहे हैं। तो अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी बॉडी विदाउट रोटेशन मोशन करता है तो उसकी मोशन को हम ट्रांसलेशनल कहेंगे। अब एक बंदा जॉगिंग ट्रैक पर मूव करता है विदाउट रोटेशन, और जॉगिंग ट्रैक जो है वो सीधा भी हो सकता है और दायरानुमा भी हो सकता है। तो चाहे सीधा हो चाहे दायरानुमा हो, तो ऐसी मोशन जो है वो ट्रांसलेशनल मोशन होगी। ट्रांसलेशनल मोशन लाइन किस तरह की होगी इसके लिहाज से 3 अक़साम में तकसीम की जाती है।
जैसे कि पहले हम देख चुके हैं लीनियर मोशन, दूसरी जो है सर्कुलर मोशन, तीसरी रैंडम मोशन। अब लेक्चर में नेक्स्ट हम इन तीनों को एक्सप्लेन करेंगे और तीनों की एग्जांपल्स कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आपने खुद इर्द गिर्द से देखकर सीखनी है। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि ट्रांसलेटरी मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन की तीन एग्जांपल्स, तीन किस्में हैं, तीन टाइप्स हैं। नंबर 1 लीनियर मोशन, नंबर 2 सर्कुलर मोशन, नंबर 3 रैंडम मोशन। अब इनकी डेफिनेशंस बुक पर मौजूद हैं, मैं सिर्फ आपको समझा दूंगा, सुना दूंगा, लेकिन लिखी हुई नज़र नहीं आएंगी आपको, वो आप अपनी बुक से देख सकते हैं। लीनियर मोशन क्या होती है? अगर कोई बॉडी सीधी लाइन में हरकत करे, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोशन। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि उसमें कहीं भी हम ना हो, वो कहीं भी मुड़ ना रही हो। जैसा कि अगर एक बिल्कुल सीधी सड़क है, आप कह सकते हैं मोटरवे है, हमारे पास मोटरवे का एक पोर्शन है, उसके ऊपर कार सीधी जब जा रही है तो उसकी मोशन लीनियर मोशन होगी। या एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है, आप देखते हैं कि एरोप्लेन जो है वो नाक की सीध में चलता है। या एक परेड ग्राउंड के अंदर जो सिपाही हैं वो एक सीधी लाइन में हरकत कर रहे हैं। या एक जो खिलाड़ी, क्रिकेट का खिलाड़ी जब गेंद को बल्ले के साथ टकराने के बाद विकेटों के दरमियान भागता है तो वो भी सीधी लाइन में भागता है। तो ये सारी मोशन की टाइप्स जो हैं ये लीनियर मोशन कहलाती हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की दूसरी किस्म है सर्कुलर मोशन। नाम से जाहिर है सर्कुलर मोशन वो मोशन होती है जिसमें कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव करे। सर्कुलर पाथ पर मूव करने का मतलब है कि जैसे घरों में अक्सर आपने देखा होगा खिलौना ट्रेन जो है वो उसके ट्रैक जो है वो सर्कुलर बना होता है, वो उसके ऊपर मूव करती है। या अर्थ जो है वो सन के गिर्द जो रिवॉल्व करती है वो भी सर्कुलर मोशन है। या मून जो है, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, वो भी एक सर्कुलर मोशन है क्योंकि ये सर्कुलर पाथ पर मूव होती है। इसके अलावा सर्कुलर मोशन की एग्जांपल, जब गाड़ी मोड़ मुड़ती है, मोड़ मुड़ते वक़्त जो उसकी मोशन होती है वो सर्कुलर मोशन होती है। अपने हाथ से आप एक पत्थर बांधें, एक डोरी पकड़ें अपने हाथ में, उस डोरी के एक सिरे पर पत्थर बांधें और पत्थर को घुमाना शुरू कर दें डोरी की मदद से, तो ये मोशन भी जो है पत्थर की सर्कुलर मोशन होगी क्योंकि ये एक दायरवी रास्ते पर या सर्कुलर पाथ पर मोशन हो रही होगी। द मोशन ऑन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। थर्ड, रैंडम मोशन। रैंडम नाम से जाहिर है इसकी कोई तरतीब नहीं होती। बेतरतीब मोशन हो और घूमे बगैर हो तो ऐसी मोशन जो है वो, ऐसी ट्रांसलेटरी मोशन जो है उसको रैंडम मोशन कहा जाता है। जैसा कि आजकल हमारे इलाके में गर्मियां हैं और मक्खियों और मच्छरों की बहुतात है। अक्सर हम देखते हैं कि मक्खियां और मच्छर जो है वो किसी तरतीब से हरकत नहीं करते बल्कि आगे पीछे हरकत करते रहते हैं, बिन बनाते रहते हैं, तो उनकी मोशन जो है वो रैंडम मोशन के ज़िम्रे में आती है। या एक हॉकी के खिलाड़ी की गेंद लेकर जो मोशन है वो कभी भी सीधा मूव नहीं करता बल्कि वो दूसरे खिलाड़ियों को चकमा देने के लिए कभी राइट पास करता है, कभी लेफ़्ट, कभी राइट, कभी लेफ़्ट, कभी आगे कभी पीछे मूव करता है, यानी कि रैंडम मोशन करता है। इसके अलावा एक फुटबॉल प्लेयर की जो मोशन होती है ड्यूरिंग द गेम वो भी रैंडम मोशन होती है। इसके अलावा रैंडम मोशन की और एग्जांपल है जो आपके गैस मालिक्यूल्स की मोशन है, वो भी रैंडम मोशन है। इसके अलावा आप अपने जहन में सोचें और ये होमवर्क के तौर पर ले लें कि लीनियर, सर्कुलर और रैंडम मोशन की एग्जांपल्स आपने अपने इर्द गिर्द से जितनी आपको नज़र आनी है अपनी कॉपी पर लिखनी है एज ए होमवर्क। आइए आगे चलते हैं सबक के अगले हिस्से की तरफ जिसमें हम रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे और वाइब्रेशनल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। रोटेटरी मोशन से मुराद एक जिस्म की अपने एक्सिस के गिर्द मोशन रोटेटरी मोशन कहलाती है। स्पिनिंग मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। आजकल गर्मियों का मौसम है, इसमें हमने अक्सर पंखे को चलता हुआ देखा होगा।
पंखा जो है वो अपने राड जो उसके अंदर से गुज़र रहा है उसके गिर्द मूव कर रहा होता है। तो जो पंखे की अपने राड के गिर्द मोशन है वो बेसिकली उसके एक्सिस के गिर्द मोशन है। सवाल ये है कि एक्सिस का मतलब क्या है। तो याद रखें, एक्सिस वो लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, हकीकी नहीं होती, जिसके गिर्द कोई जिस्म मूव करता है जब वो स्पिन करता है। आपने कभी लाटू की मोशन देखी है जिसमें वो गोल गोल घूम रहा होता है। ये जो गोल गोल घूमना है ये इसकी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन होती है और उसकी मोशन जो है वो रोटेशनल मोशन कहलाती है। इसके अलावा जो स्टीयरिंग है एक गाड़ी का, उसकी जो मोशन है वो भी रोटेटरी मोशन होती है। इसके अलावा अगर आप व्हील की बात करें, चाहे वो साइकिल का हो, चाहे वो मोटरसाइकिल का हो, चाहे वो गाड़ी का हो, वो क्या करता है, वो भी अपने एक्सेल के गिर्द रोटेट करता है। तो उसकी मोशन को भी हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने अक्सर यूट्यूब पर या टीवी पर सॉकर प्लेयर्स की वीडियोस देखी होंगी जिसमें कुछ प्लेयर्स जो हैं वो अपनी उंगली पर फुटबॉल को घुमाने का मुजाहरा करते हैं। ये जो उंगली पर फुटबॉल को घुमाना है ये भी रोटेटरी मोशन है। इसके अलावा ज़मीन जो है वो एक तो सूरज के गिर्द हरकत करती है, दूसरा अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट करती है। ये जो दिन और रात का आना जाना है ये ज़मीन की अपने एक्सिस के गिर्द रोटेटरी मोशन की बदौलत है। तो आइए आगे चलते हैं। रोटेटरी मोशन के बाद हमारा आज के लेक्चर का आखिरी पॉइंट है जो है वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन। उसको देखते हैं और समझते हैं। वाइब्रेटरी मोशन क्या है? किसी जिस्म की अपनी वस्ती पोजीशन से आगे और पीछे दोहराई जाने वाली मोशन वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। इसका क्या मतलब है? क्या कभी आपने पुरानी घड़ियाँ देखी हैं जिनके नीचे एक पेंडुलम लगा होता था या एक रस्सी लटकी होती थी और वो रस्सी आगे पीछे इस तरह हरकत करती थी और घड़ी जो है उस पर टाइम चलता रहता था। तो ये घड़ियाल जो उसका टाइम पेंडुलम था वो ये दरमियानी नुक्ते के आगे और पीछे हरकत करता रहता था। तो ये जो मोशन थी इस घड़ियाल की, इस पेंडुलम की, घड़ी के पेंडुलम की, ये वाइब्रेटरी मोशन थी। इसके अलावा आपने अक्सर बच्चों को झूला झूलते देखा होगा। झूला आगे जाता है फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है फिर पीछे आता है और आगे और पीछे जाने के दरमियान वो एक दरमियान मरकज़ी नुक्ते से गुज़रता है। या हम कह सकते हैं कि जब बच्चा झूला झूलता है तो वो मरकज़ी नुक्ते के आगे और पीछे हरकत करता रहता है। तो झूला झूलने वाले बच्चे की मोशन भी जो है वो वाइब्रेटरी मोशन है। इसके अलावा सीसा, ये अक्सर स्कूलों में लगा होता है, ये भी एक खेल है। इसमें भी बच्चा एक साइड पे बैठता है, दूसरा बच्चा दूसरी साइड पे बैठता है। तो हम देखते हैं कि सीसा की मोशन जो है वो दरमियानी नुक्ते के ऊपर और नीचे होती है। तो उसकी मोशन को भी हम वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डीप लेवल पर चले जाएं, अगर हम माइक्रो लेवल पर चले जाएं, एटॉमिक लेवल पर चले जाएं, तो मालिक्यूल्स जो हैं, ठोस के मालिक्यूल्स जो हैं वो भी अपनी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करते हैं। गैस के मालिक्यूल्स की मोशन रैंडम मोशन होती है। ठोस के मालिक्यूल्स की मोशन जो होती है वो वाइब्रेशनल मोशन होती है। और माया के मालिक्यूल्स की मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी भी होती है और रोटेशनल भी होती है। इसके अलावा हम वाइब्रेटरी मोशन की मज़ीद मिसालें अगर देखना चाहें तो वो कौन सी हो सकती हैं, आप लोग भी अपने जहन में सोचें और होमवर्क के तौर पर उनको सॉल्व करके मुझे सेंड करें। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट ऐसा है पूरे लेक्चर में जिसकी समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं और वीडियो को 9th क्लास के स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह फ़ायदा उठा सकें। मैं हूं उज़ैर अहमद। मेरी तरफ से नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।